और अब वक्त है सत्य और तथ्य का व्यूअर्स। बीते 5 दिनों से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खबरों में ट्रेंड कर रही है। कहा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल ने पुरानी गाड़ियों को बेचने पर जीएसटी लागू कर दिया है और यह भी दावे किए जा रहे हैं जो भ्रामक हैं कि जीएसटी काउंसिल ने पॉपकॉर्न की अलग अलग वैरायटीज पर भी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। ग्रुप्स में, सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये मैसेज चल रहे हैं, देखिए वित्त मंत्री जी क्या कर रही हैं, देखिए मोदी सरकार क्या कर रही है। हालांकि ये सारी मात्र अफवाहें हैं और देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म है। इसलिए आज मैं सत्य और तथ्य में के साथ सारी शंकाओं, सारी अफवाहों को बेहद सरल तरीके से उनका जवाब दूंगा। सबसे पहला सत्य और तथ्य यह है कि जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा हर राज्य का प्रतिनिधि शामिल होता है। फिर चाहे उन राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, किसी की भी, यानी जीएसटी काउंसिल का जो भी फैसला होता है वो सभी की सहमति से लागू किया जाता है। दूसरा फैक्ट यानी दूसरा सत्य और तथ्य यह है कि साल 2018 से ही पुराने पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी वाहन जिनकी क्षमता 1200 सीसी या उससे ज्यादा है और पुराने डीजल वाहन जिनकी क्षमता 1500 सीसी से ज्यादा है, उनकी बिक्री पर 18% जीएसटी का नियम है 2018 से। इसी तरह 2018 से ही पुरानी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री पर 12% जीएसटी लगता है और यह जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला हुआ था जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी सब शामिल है कि पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स को स्ट्रीमलाइन यानी एक समान किया जाए। इसका मतलब यह है कि पुराने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर टैक्स को एक समान करने की सिफारिश की गई है। इसकी वजह से पुरानी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचने पर 12 की जगह 18% टैक्स लगेगा। अब यह समझ लिया जाए कि यह टैक्स कौन देगा, कैसे देगा। तथ्य यह है कि पर्सन टू पर्सन रीसेल पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। सत्य और तथ्य यह भी है कि जीएसटी केवल तभी देना होगा जब रजिस्टर्ड कंपनी के जरिए रीसेल की जाए। अब सवाल यह है कि जीएसटी कौन देगा। इसका जवाब एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक कार 2020 में 10 लाख रुपए की खरीदी और 2024 में उसे 5 लाख रुपए को किसी रजिस्टर्ड कंपनी को बेच दिया। इसके बाद वो जो रजिस्टर्ड कंपनी ने गाड़ी खरीदी उसको 1 लाख के मुनाफे पर उस गाड़ी को किसी और व्यक्ति को, इंडिविजुअल को बेचा। यानी 5 लाख में जो खरीदी गई कार है, जो आपने 5 लाख की बेची, उस कार को रजिस्टर्ड कंपनी ने 6 लाख में बेच दिया। उस कंपनी को 1 लाख पर 18% के हिसाब से जीएसटी देना होगा। यानी 1 लाख रुपए के मुनाफे पर 18,000 रुपए का जीएसटी उस कंपनी को देना होगा। इसका आपकी जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। जीएसटी के दायरे में आप नहीं, सेल और परचेज करने वाली कंपनियां आएंगी। ठीक इसी तरह पॉपकॉर्न पर भी भ्रम का माहौल गर्म है। लेकिन सत्य और तथ्य यह है कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी काउंसिल ने किसी नए टैक्स की सिफारिश की ही नहीं है। केवल इसको अलग अलग तरह से क्लासिफाई करने के बाद जिस तरह से जीएसटी लागू होगा उसे साफ साफ डिफाइन किया गया है, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन था। इसके तहत सिनेमा घरों में बिकने वाले खुले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी की कैटेगरी में ही टैक्स लगेगा, जो पहले लगता आया था। फिर भले ही उसमें नमक और मसाले मिले हो, लेकिन सिनेमा घर के बाहर नमक और मसाले मिले पॉपकॉर्न नमकीन की कैटेगरी में आते हैं, जो सील बंद लिफाफे में आते हैं। इसलिए उस पर 12% जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो नमकीन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न जो कि पैकेजिंग में आते हैं, उन्हें कुछ चुनिंदा कंपनियां ही बनाती हैं। ये एक एक्सपेंसिव श्रेणी है पॉपकॉर्न की। ऐसे पॉपकॉर्न को कन्फेक्शनरी की आइटम समझा गया है और उस कैटेगरी में डाला गया है। इसलिए उस पर 18% जीएसटी लगेगा और यही पूरा सच। कहते हैं कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आधे सच और पूरे झूठ से बचिए और सत्य के साथ रहिए। इसलिए मैंने इस अफवाहों के बाजार को आज विराम दिया कि गाड़ी पर कोई नया टैक्स लग रहा है, यानी आप पुरानी गाड़ी बेचेंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कतई नहीं है।
उस कंपनी को देना पड़ेगा जो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है। यानी रीसेल की बहुत सारी कंपनी हैं, उनको देना पड़ेगा, आपको नहीं। इसलिए इस भ्रमजाल से दूर रहिए तो बेहतर है।